जिस्म निलिमा आणि शो टाइम मध्ये आज आपण पाहतोय उडता वाद, उडता पंजाब या सिनेमाचा वाद. उडता पंजाब या सिनेमावरून उठलेला वादाचा धुरळा काही केल्या खाली बसत नाहीये. या सिनेमावरून अनुराग कश्यप आणि सेन्सॉर बोर्ड हे आमने सामने आलेत. एकीकडे सेन्सॉरनं या सिनेमाच्या नावापासून ते त्यात दाखवण्यात आलेल्या काही गोष्टींवर आक्षेप नोंदवत त्याला थेट 89 कट सुचवलेत, तर सिनेमाचा निर्माता अनुराग कश्यपनं यावर हरकत नोंदवत या सिनेमाचा वाद थेट उच्च न्यायालयात नेलाय. उडता पंजाब या सिनेमाचे प्रोमोज गेल्या काही दिवसांपासून टीव्हीवर चालू असल्याचं आपण सगळ्यांनीच पाहिले असेल. मात्र हा सिनेमा एवढं मोठं वादळ निर्माण करेल असं कुणालाही वाटलं नव्हतं. हा सिनेमा सेन्सॉर संमत होण्यासाठी गेला आणि तिथूनच वादाची ठिणगी पडली. सेन्सॉर सदस्यांनी या सिनेमावर आक्षेप घेतल्यामुळे उच्चस्तरीय समितीकडे तो पुनर्निरीक्षणासाठी गेला. मात्र या समितीनेही या सिनेमात तब्बल 89 कट सुचवले. तसंच सिनेमाच्या नावावरही आक्षेप घेत सिनेमातून पंजाब हे नाव वगळण्याची सूचना केली. सिनेमाच्या रिलीजला आठवडा उरलेला असताना एवढे कट्स करता येणं शक्य नसल्यानं सिनेमाच्या टीमनं सेन्सॉर विरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. एक तरफ से लिखा गया है कि डिस्क्लेमर जो दिया गया है वो फिक्सेशन का दिया गया है, और दूसरी तरफ से जो ना कंप्लीटली नाम जो ना पंजाब का दिया हुआ, और जिस तरह से पंजाब को जिस तरह से दिखाया था, जो जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें थी हमने उस चीज को कर दिया. हमारी फिल्म जो है उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता. अगर आपने पंजाब निकाल दिया, कल को कोई भी आदमी खड़ा होकर कुछ भी कह सकता है. हमें बॉम्बे टू गोवा में बॉम्बे निकाल दो, गोवा निकाल दो, पिक्चर का नाम टू रखो, ऐसा भी हो जाएगा. कल को कोई भी आदमी किसी भी चीज से बुरा मान सकता है. कल को कोई आदमी खड़ा होकर बोल सकता है कि इस फिल्म में वो विलेन का नाम में शर्मा क्यों था, या उस कुत्ते का नाम ऐसा क्यों था. या हर आदमी हर बात पे ऑफेंस ले सकता है. हमारी फिल्में जो है रियल होना बंद हो जाएंगी. मात्र सिनेमावरून सुरू झालेल्या वादाला नंतर राजकीय रंग चढला. सेन्सॉरचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी अनुरागने आम आदमी पक्षाकडून पैसे घेऊन हा वाद सुरू केलाय असा आरोप केला. तर अनुरागनं हा संपूर्णपणे आपला आणि सेन्सॉर बोर्डातला वाद असून त्याला राजकीय रंग देण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं. जे अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो अभी तक हमें तो नहीं मालूम ये बात. और मैं यहाँ पे बैठ के एज अ फिल्म मेकर, मेरी जो लड़ाई है मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है. मैं एजम्पशन नहीं ले कर सकता कि उनके ऊपर कोई दबाव आ रहा है, क्योंकि इस सिर्फ बात उड़ता पंजाब की नहीं है. ये पहला नीलानी काफी टाइम से इसी तरह से एक्ट करते आ रहे हैं. उन्होंने दूसरी फिल्मों के साथ भी यही किया है. उडता पंजाब या सिनेमावरून सुरू झालेल्या वादात अनुरागच्या पाठीशी उभं राहण्यासाठी बॉलिवूडमधल्या अनेक दिग्गजांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी अनुरागला पाठिंबा तर दिलाच, पण निहलानी यांना तत्काळ पदावरून दूर करण्याची मागणीही केली. पहला जैनानी को हटाओ. हम विरोध कर रहे हैं उससे, उस जैसे आदमी से जिसकी सोच इतनी नासमझ वाली हो गई है. ऐसे आदमी को आप इतनी रिस्पॉन्सिबल कुर्सी दे के सकते हैं. ठीक है, हमसे बात जिसकी सोच ही नहीं है ठीक. उडता पंजाबवरून सुरू झालेला वाद आता चांगला चिघळलाय. एकीकडे सेन्सॉर बोर्ड तर दुसरीकडे सगळं बॉलिवूड एकमेकांसमोर दंड ठोकून उभे आहेत. या सिनेमाचे सहनिर्माते बालाजी मोशन फिल्म्सने या वादापासून दूर राहायचं ठरवल्यामुळे अनुराग एकटा हा लढा रेटून नेतोय. ही सगळी आव्हानं पार करत उडता पंजाब 17 तारखेला रिलीज होऊ शकेल का, हाच खरा प्रश्न आहे. ब्युरो रिपोर्ट, IBN लोकमत. इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डिरेक्टर्स असोसिएशननं पत्रकार परिषद घेतली आणि उडता पंजाब या सिनेमाचं समर्थन करत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. यावेळी उडता पंजाबचा निर्माता या नात्यानं अनुराग कश्यपनं सेन्सॉर बोर्डावर घणाघाती टीका केली. मी कुठल्याही राजकीय पक्षाचा समर्थक नसून हा लढा माझा एकट्याचा आहे आणि सिनेसृष्टीनं मला यात साथ दिली असंही अनुराग कश्यपनं ठामपणे सांगितलं. माझ्या लढ्याला कुठलाही रंग चढवू नये हे सांगायलाही अनुराग विसरला नाही. जब पहली फिल्म बनानी शुरू की तभी समझ आ गया था कि हाँ, बहुत ही इनोसेंस पर मैंने एक फिल्म बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, जिसको सब लोग बोलते हैं कि अनुराग कभी दोबारा ब्लैक फ्राइडे नहीं बना पाता. इसलिए बना पाता कि उस एक फिल्म ने मेरा इनोसेंस खत्म कर दिया था. उस फिल्म को निकालने के प्रोसेस में मैं इतना ज्यादा अवेयर हो गया था कि यहाँ पे आप क्या नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या आपको कहने नहीं दिया जाएगा, किस चीज से लड़ना पड़ेगा. उस एक फिल्म ने मेरा पूरा इनोसेंस खत्म कर दिया. तब से मेरी लड़ाई रही अपने आप से कि मैं उसको वापस पा सकता. लोग आया नहीं. और ये जो है हम लोग उसके बावजूद कोशिश करते रहते कि हम फिल्म जब बनाते हैं तो हाँ ठीक है, मैं एक तरह की सिनेमा जो मैं देख सकता हूँ बना नहीं पाता हूँ, वो मेरी
शॉर्टकमिंग है, वो मेरी मजबूरी है या मुझे समझ में नहीं आता, मैं देख सकता हूँ, तो बना नहीं पाता। बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कितना नुकसान होगा सबका। लेकिन हम जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जो हम लोग जो चीजें हमें एफेक्ट करती हैं, जो चीजें हमें झंझोरती हैं, जिसको हम पर्दे में डालते हैं, या कई बार झंझोरने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज को सबवर्ट करना चाहते हैं, हम कई बार किसी चीज को एक उल्टा कान पकड़ के भी देखना चाहते हैं कि सिस्टम इसको घुमा के देखें तो कैसा होगा। हमें वो भी हक होना चाहिए, हमें सबवर्ट करने का भी हक होना चाहिए। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हम किसी तरह का प्रोग्रेस यहां कर सकते हैं। और ऐसे में हम लोग की अपेक्षा रहती है, चाहे वो आईटी मिनिस्ट्री हो, चाहे सरकार हो, और ये मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारी लड़ाई सिर्फ अभी के उससे नहीं, हमारी लड़ाई सेंसरशिप से बहुत समय से चलती आ रही है। ये हमेशा जो है सब लोग उसको जो है एक किसी एंटी पर्टिकुलर पार्टी का एंगल दे करके उसको एक बहुत बड़ा खेल बना दिया जाता है और हमारी बात को कभी सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो इट इज नॉट दैट। नाउ द थिंग इज, हर बार जब एक नई गवर्नमेंट आती है, हर बार जब एक नया आईएमपी मिनिस्टर आता है, हर बार, चाहे वो एक ही सरकार में 2 बार क्यों ना आए, हमारे अंदर एक नहीं हो पाती है, शायद ये आदमी हमारे साथ होगा, शायद ये आदमी हमारी बात समझेगा। ये हमारे साथ हर बार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई थी, when we got the new MOS came down to meet us, that had not happened. It gave us a lot of hope. Mr. Rathod came down to meet us. It gave us a lot of hope. When Mr. Prahlad Nehlani was made the Censor Board chairman, भट्ट साहब खुद बोलते हैं हमारे अंदर के 20 आदमी चेयरमैन बना है, it gave us a lot of hope. We had no idea where we were heading. We had no idea that कि हमारा ये हाल हो जाएगा कि पिछले 2 सालों में जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में गई हैं वो रिकॉर्ड नंबर है एज कम्पेयर टू उसके पहले जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में जाती थी। माशी जो नाम डुबाए तो ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब क्या हमारी फिल्में इन पिछले 2 सालों में इतनी ज्यादा मतलब बद से बदतर हो गई कि हर फिल्म को ट्राइब्यूनल में जाके क्लियर होना पड़ता है, या फिर हम लोग किसी ऐसी बोर्ड के साथ डील कर रहे हैं जो वहां पे बैठ के अपनी मनमानी कर रहा है। और ऐसा क्यों है कि जो फिल्में आगे जा रही हैं वो या तो एक बहुत ही कहीं से कोई वो या तो कोई अलग लैंग्वेज की, वो हिंदी के कोई 4, 5, 6 आइडेंटिफाइड पीपल हैं, उनकी फिल्में जाती हैं उससे, तो फिर उनकी फिल्मों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जिनका अपना माइंड है, ये वो लोग हैं जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और ये वो लोग हैं जो डिबेट करते हैं, जो आंख मूंद करके बात नहीं मान लेते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ट्रबल होती है। और बाकी जो लड़ते हैं उनको किसी तरह बुरी करा के डीले करा के एक प्रोसेस बन गया है कि फिल्म को इतना डीले करो कि रिलीज तक के पास तक पहुंच जाए। झक मार के फिल्म मेकर को हमारे सारे का टेक्स्ट करने पड़ेंगे, उसको झक मार के प्रेशर में आके, फाइनेंशियल प्रेशर में आके उसको सब लेना पड़ेगा, फिल्म रिलीज करनी पड़ेगी। और इस तरह का जो एक बुलिंग एटीट्यूड है जो बहुत समय से चला जा रहा है, और उसको डिफेंड करने के लिए इतने सारे झूठ का सहारा ले जा रहा है, वो हर बात पे झूठ होती है। उनको हम यहाँ पे आज सुबह बहुत सारे नए एलिगेशन पहला जी ने दिए। उन्होंने पहली चीज जो बोली कि मंडे को उनका वो रेडी था सर्टिफिकेट, और हमें तो कोई लेने नहीं आया। हमने कल एक लीगल लेटर उनको भेजा था जो उनके ऑफिस में खुद उनके ऑफिस में साइन करके एक्सेप्ट किया। ये लीगल लेटर फॉर हिम टू और गिव अस द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये उनके ऑफिस में साइन किया। ऐसी कॉपी सबके लिए कॉपी होते हैं। और यही पता, ये वो आदमी है जो जिनको जब पकड़े जाते हैं तो समझ नहीं आता है, तो था सोचे समझे मुंह से एक बार एक झूठ निकलता रहता है। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो। It is meant to be a certification board. It's not meant to be a censor board. We want someone we can put our point across with, and we don't want to cut ourselves. Fact कि जब हम अपनी फिल्म एडिट करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, जब सेंसर बोर्ड में या सर्टिफिकेट, हम सेंसर बोर्ड ही बोलना ज्यादा अच्छा है, में डालते हैं, तो हमारी तरफ से वो डेफिनेटिव फिल्म होती है। वो फिल्म हम रिलीज करना चाहते हैं इसलिए हम डालते हैं, हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमें हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं, हम लोग ऐसे ही उसके खामखा कोई फिल्म बना दे रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, मैं तो सेंसरशिप के इतना खिलाफ कि अगर कोई उल्टे खामखा भी फिल्म बनाए तो उसको भी अलाउड होना चाहिए, बिल्कुल अलाउड होना चाहिए, क्योंकि वो उस फिल्म को रिजेक्ट करने का हक जो है ऑडियंस को ही होना चाहिए।
मुझे कोई वाहियात फिल्म नहीं देखी, मैं नहीं देखने जाता, मैं नहीं टिकट खरीदता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस फिल्म को मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या हो, बेहुदा फिल्म है, वो रिलीज ना हो, उसको उतना ही है फिल्म रिलीज करने का जितना मेरे को लगता है कि नहीं, मैं मेरी फिल्म में कोई सेंस है, मैं अपनी फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, उसमें मुझमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, ये जो हक की लड़ाई है, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है। हम किसी एक चीज को एक्सप्रेशन कहें और दूसरी चीज को एक्सप्रेशन ना कहें, इस तरह का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए जो हर समय आ जाता है कि, और जो लड़ाई को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हम कोई पॉलिटिकल फिल्म के लिए लड़ रहे हैं तो हम जो है दूसरी फिल्म को नीचे गिरा देते हैं, अरे वो तो सेक्स कॉमेडी थी। क्यों भाई, दोनों फिल्म कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ही क्वेश्चन है। हमारी सेंसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, हम हर तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस है, हर तरह की फिल्म ऑडियंस को वो राइट हो ना रिजेक्ट करने का, वो राइट एक आदमी कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है पूरे देश की मोरालिटी। मेरी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है छोटी हो, उनकी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है ज्यादा छोटी हो, और हमें क्यों नहीं हक है हम अपनी मॉरल बाउंड्रीज खुद तय करें। So that's the whole thing, and it's also to register a protest that the kind of the way Mr. Nilani has been dealing with it, it is not just de-stretching, it's financially de-stretching on us, it is literally breaking our backs and confidence. A lot of producers and studios are not attempting to encourage and go out and support a cinema that makes sense to a lot of us. It's because of the attitude of a man sitting up there. आणि आता पाहूयात बॉलिवूडचे शहेनशाह अमिताभ बच्चन यांची प्रतिक्रिया. I'm not quite aware of what the issue is. I've been reading about it. All I can say is that don't try and kill creativity. If you kill creativity, you kill the soul, and that is all that we have. I know that there are rules and regulations. That's something that the government has to decide. But as artists, as creative people, all I can say is don't kill creativity, because killing creativity will kill our souls. सेन्सॉर आणि उडता पंजाब या वादाचे आणखी पैलू पाहणार आहात, पण घेऊया एक छोटासा ब्रेक. पाहत रहा शो टाइम. उडता पंजाब हा सिनेमा वादात अडकलाय. सिनेमाला अजून सेन्सॉरचं प्रशस्तीपत्र मिळालेलं नाही आणि अनेक संवाद आणि शॉर्ट्स वगळा, चित्रपटाचं नाव बदला, त्यातून पंजाब हा शब्दच काढून टाकावा असंही सेन्सॉर बोर्डानं सांगितलंय. आणि यावर आपलं म्हणणं अजूनही ठाम आहे आणि कुठल्याच राजकीय पक्षाचा आमच्या निर्णयाशी संबंध नाही असंही स्पष्टीकरण सेन्सॉरचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी केलेलं आहे. उड़ता पंजाब पर जारी विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी. सीधे उनसे बात करते हैं. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आखिर किस बिना पर आपने ये आरोप लगाया है कि अनुराग कश्यप के पीछे आम आदमी पार्टी है? देखिए, मैं जिस तरह से आप सुनते हो उस तरह से मैंने भी सुना. मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ. सुनी हुई बात जो है, जो जिस तरह से मुझे लोग डिक्टेटर बोलते हैं, जो मुझसे मिले भी नहीं और मैं अनुराग को कभी जानता भी नहीं हूँ, और मेरे नाम से जो है वो जानता है कि मैं डिक्टेटर हूँ. मेरी मुलाकात जो है बहुत टाइम से हुई नहीं है, और मैं 15 साल में उसको टोटल ज़िंदगी में 3 बार मिला हूँ. जब से मैं आया हूँ उसकी कम से कम उसकी कंपनी की 7-8 पिक्चर जो है सर्टिफिकेट मिला, रिलीज़ हो गई, और पता नहीं निकल भी गई. कैसे निकल गई वो मुझे नहीं मालूम. लेकिन जो है उसके बाद जब से वो पिक्चरें बनाना शुरू किया, उसमें से पिक्चर जो है 5 अभी तक जो है रिलीज नहीं हुई. तब मैं चेयरमैन नहीं था, और जब उसकी नो स्मोकिंग आई 2 साल उसकी फिल्म जो है रिलीज नहीं हुई, तो मैं चेयरमैन नहीं था. वो उनका आरोप है कि आप जो है बीजेपी की कठपुतली है, बादल सरकार के दबाव में चुनाव है वहां पर, इसलिए जानबूझकर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है. देखिए, मैं कभी भी अपनी डिसीजन को मानता हूं और अपने पैनल मेंबर की डिसीजन को मानता हूं. हमारे सामने पैनल मेंबर जो है, दे आर द सुप्रीम, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी और एनी गवर्नमेंट. दबाव है आप पर बीजेपी का, बादल सरकार का? मैंने कहा ना कि मेरे पैनल मेंबर जो सीबीएफसी की हर धारा जो है पैनल मेंबर्स के ऊपर होती है. जो पैनल मेंबर्स जो है डिसीजन देंगे वो डिसीजन कायम है, और वो उसी तरह से प्रोड्यूसर्स को कम्युनिकेट किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है. उडता पंजाबच्या वादावर बॉलिवूडमध्ये काय प्रतिक्रिया उमटल्यात पाहूयात ब्रेक नंतर. पाहत रहा शो टाइम.
पंजाब आणि सेन्सॉरच्या या वादावर बॉलिवूडमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत. ट्विटरवर कलाकार रिॲक्ट झालेत. आपण पाहूयात अर्जुन कपूर काय म्हणतो. अर्जुन कपूर म्हणतो, आपल्या इंडस्ट्रीतली अनेक लोक इतर बऱ्याच विषयांवर आपली मतं मांडतात. वेळ आली आहे आपल्या स्वतःसाठी बोलण्याची. उडता पंजाबला इतर सिनेमांसारखंच आता रिलीज मिळणं गरजेचं आहे. तर दिया मिर्झा म्हणते, ज्यांना विश्वास आहे की सिनेमे प्रेरित करतात, काहीतरी शिकवतात, ते कधीच हतबल होत नाहीत. फरहान अख्तर म्हणतो, एखाद्याकडे अधिकार असण्याचं व्यसन होणं खूपच धोकादायक असतं. CBFC मध्ये कुणाला तरी लस्सी चढलीये. तर गौरी शिंदे म्हणते, एखाद्या माणसाची जेव्हा तुम्ही जीभ हसडता तेव्हा तुम्ही जगाला तो खोटारडा असल्याचं सिद्ध करत नसता, तर तो जगाला जे सांगेल त्याची भीती तुम्हाला असते. तर करण जोहर म्हणतोय, उडता पंजाब सध्याची खरी परिस्थिती दर्शवतो. खरेपणावर सेन्सॉर करणं म्हणजे संभ्रम निर्माण करणं. या इंडस्ट्रीला खऱ्याची बाजू घेणं गरजेचं आहे. तर गोल्डी बेहल म्हणतो, एका मॅगझिननं पंजाबमधल्या ड्रग्जबद्दल लिहिलं होतं. ते चालू शकतं तर सिनेमा का नाही, कारण सिनेसृष्टी सॉफ्ट टार्गेट असते. तर दिग्दर्शक हंसल मेहता म्हणतात, भ्रम की संगतमत, ही संस्था जगाला आरसा दाखवणाऱ्या सिनेमांना इतकी का घाबरते. तर ऋषी कपूर म्हणतात, विचार करा, जी नावं बदलण्याची गरज आहे त्याचा विचार करत नाहीत आणि कुठल्या तरी उडणाऱ्या गोष्टी यांना बदलायच्या आहेत. पंजाबचं सत्य उघड होईल म्हणे. आपण पाहिलं, सेन्सॉर आणि उडता पंजाब यांचा वाद आता चांगला चिघळलेला आहे. उडता पंजाबला शांतपणे रिलीज मिळतो का, हेच आता पाहायचंय. या खास शो मध्ये इथेच थांबूया. पाहत रहा IBN लोकमत.